गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा +2 अकाउंट्स का चैप्टर 4 चल रहा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हमारे इलस्ट्रेशन चल रहे थे, 10 तक करे थे। इलस्ट्रेशन 11 है, ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल एंड चारू एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। दो पार्टनर हैं, साहिल चारू। ओल्ड रेशियो गिवन है 4:3। They admit Tannu as a new partner on 1 April 2012 for 1/5 share। तन्नू न्यू पार्टनर है, तन्नू शेयर 1/5 विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। अब वो 1/5 साहिल और चारू से इक्वली ले रही है। इसमें कैलकुलेट करना है। सबसे लास्ट में लिखा है नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल चारू तन्नू फॉर द ईयर 12-13। हमने न्यू रेशियो निकालना है। अब तन्नू का शेयर साहिल और चारू से 1:1 में ले रहे हैं, तो हम यह लिखेंगे तन्नू गेट्स फ्रॉम साहिल तो ये आएगा 1/5 ले रहे हैं इक्वली 1/2 1/10। इसी तरह तन्नू गेट्स फ्रॉम चारू 1/5 इंटू 1/2 1/10। अब न्यू रेशियो निकलेगा साहिल न्यू शेयर, साहिल का ओल्ड है 4/7, इसमें से माइनस करेंगे 1/10। एलसीएम आएगा 70 40 -7 33/70। साहिल के बाद चारू न्यू शेयर, चारू का ओल्ड है 3/7 माइनस उसने दिया है 1/10। एलसीएम 70 30 -7 23/70। अब न्यू रेशियो निकाल लेंगे साहिल चारू तन्नू, तो न्यू रेशियो निकलेगा आपका, साहिल का निकला था 33/70, चारू का निकाला 23/70 और तन्नू का गिवन है 1/5। एलसीएम आएगा 70 33 23 14। तो ये आपका आंसर आ गया 33 23 14। आगे रीड करते हैं। तो पहले तो ये था, आगे और स्टेप है इसमें। साहिल चारू एंड तन्नू earned profits at a higher rate than the normal rate of return for the year ending 31st March 2013. Therefore they decided to expand their business। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बिजनेस का विस्तार करेंगे। To meet the requirements of additional capital, they admit Puneet as a new partner on 1st April 2013, 1/7 share in profits which he acquired from Sahil and Charu in 7:3 रेशो। अब उन्होंने अपने बिजनेस का एक्सपेंड करना है, तो एक नया पार्टनर आ रहा है इसी क्वेश्चन में, उसका नाम है पुनीत।
पुनीत का हमारे पास शेयर है 1/7, और वो एक्वायर कर रहा है साहिल और चारू से 7:3 में। आप पुनीत 1/7 शेयर देंगे और साहिल और चारू से ले रहा है 7:3 से, तो हम यहाँ लिखेंगे पुनीत गेट्स फ्रॉम साहिल 1/7 इंटू 7/10। ये 7:3 है, 7/10, तो ये हो जाएगा 7/70। इसी तरह पुनीत गेट्स फ्रॉम चारू 1/7 इंटू 3/10, 3/70। अब निकालेंगे हम न्यू शेयर। साहिल आगे कह रहा है सेकंड पॉइंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल, चारू, तन्नू, पुनीत ऑन पुनीत एडमिशन। अब 4 जने हो गए, पहले था साहिल, चारू, तन्नू, अब नया पार्टनर क्या आ गया, पुनीत। अब इन चारों का न्यू रेशियो निकालना है, तो अब यहाँ लिखेंगे पहले साहिल न्यू शेयर। देखो अब साहिल का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे। साहिल का जो अब ओल्ड शेयर है वो ओल्ड शेयर यहाँ पे है। देखो साहिल, चारू और तन्नू का न्यू रेशियो तो ये है 33, 23 और 14। लेकिन जैसे ही पुनीत का एडमिशन हुआ नए पार्टनर का, तो जो ये न्यू रेशियो था अब ये ओल्ड रेशियो बन गया 33, 23 और 14। अब ये इनका ओल्ड रेशियो बन चुका है। पहले न्यू रेशियो बना था, अब ये ओल्ड रेशियो बन गया। अब इसमें बांटेंगे। अब देखो साहिल का ओल्ड शेयर है 33/70 माइनस उसने दे दिया 7/70, तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 26/70। इसी तरह चारू का न्यू शेयर, चारू का है 23/70 और उसने कितना दिया 3/70, तो ये आ गया 20/70। ये चारू का निकल गया। जो तन्नू का है वो चेंज नहीं होगा, तन्नू का न्यू शेयर तो यही रहेगा 14/70। अब इनका न्यू रेशियो निकाल लेते हैं चारों का। अब हमारे पास 4 हो गए, साहिल, सेकंड चारू, थर्ड तन्नू और फोर्थ नया पार्टनर पुनीत। अब इनका न्यू रेशियो निकाल लो। साहिल का भी न्यू शेयर आया है 26/70, चारू का आया है 20/70 और तन्नू का है 14/70 और पुनीत नया पार्टनर है 1/7। एलसीएम ले लेंगे इसका 70, 26, 20, 14 और ये आ जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 26, 20, 14, 10। तो ये दोबारा न्यू रेशियो निकल गया। इसको आगे काटना चाहो तो 2 के टेबल में काट सकते हो या भी छोड़ सकते हो। इलस्ट्रेशन 12, A and B are equal partners. They admit C and D as a partner with 1/5 and 1/6 share respectively. What is the profit sharing ratio of all the partners? Illustration 12.
ए और बी इक्वल पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो 1:1। सी एंड डी न्यू पार्टनर आ गए, सी का शेयर है 1/5 और डी शेयर है 1/6। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब ए बी सी डी का न्यू रेशियो निकालना है। अब देखो इसमें आगे कुछ नहीं बता रखा, सी का शेयर दिया हुआ है नए पार्टनर का और डी का शेयर दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं बता रखा कि ये अपना शेयर कैसे लेंगे, तो इसमें आपको बता रखा है पीछे 1 लेट किया जाता है, लेट टोटल शेयर 1। अब 1 में से रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे, सी और डी का लेस कर देंगे, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6। एलसीएम आएगा ये 30 माइनस 6 माइनस 5, 11 लेस कर देंगे 13 में से, तो ये आ जाएगा 19/30। ये 19/30 किसको मिलेगा, ए और बी को, या निकाल देंगे ए न्यू शेयर 19/30 इंटू 1:1, 19/60 हो जाएगा ए का आंसर। बी का निकाल देंगे इसी तरह, बी न्यू शेयर 19/30, मतलब हमने 19/30 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1/2 19/60। अब हम निकाल देते हैं न्यू रेशियो, ए बी सी डी न्यू रेशियो 19/60, 19/60, सी का है 1/5 और डी का है 1/6। एलसीएम आएगा 60, 19, 19, 12, 10। ये आपका आंसर आ जाएगा 19, 19, 12, 10। ये हो गया इलस्ट्रेशन 12। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सैक्रिफाई रेशियो। sacrifice ratio। सैक्रिफाई रेशियो क्या होता है, त्याग अनुपात। इन विच रेशियो ओल्ड पार्टनर इज सैक्रिफाई इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कोल्ड सैक्रिफाई रेशियो। जिस अनुपात में पुराने साझेदार नए साझेदार के फेवर में पक्ष में त्याग करते हैं उसे बोलते हैं त्याग अनुपात। तो इसका फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करेंगे तो निकलेगा सैक्रिफाई रेशियो। इलस्ट्रेशन 13। A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:3:2। 3 पार्टनर है हमारे पास, A, B, C। ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2। दे एडमिट D into पार्टनरशिप, D नया पार्टनर आ गया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स 3:2:3। न्यू रेशियो भी गिवन है, अब नया पार्टनर आ गया, ए बी सी पहले थे, अब डी आ गया, न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो है 3:2:3।
कैलकुलेट सैक्रिफाई रेशियो। अब सैक्रिफाई रेशियो निकालना है, तो सैक्रिफाई रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो पहले ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 5/10, 5 3 8 और 2 10, 5/10 लेस ए का न्यू शेयर क्या है, 3 2 5 7 और 3 10, 3/10। तो ये एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो ये 2/10 आ गया। इसी तरह बी का सैक्रिफाई निकाल लेते हैं। बी का ओल्ड क्या है, 3/10 माइनस न्यू शेयर क्या है बी का, 2/10, तो ये आंसर आ गया 1/10। सी का निकालते हैं। सी का ओल्ड है 2/10 माइनस न्यू है 2/10, तो ये 2/10 माइनस करेंगे तो 0। इसका अर्थ है सी ने कोई सेक्रीफाई नहीं करा, नए पार्टनर का सेक्रीफाई नहीं होगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाई करते हैं। तो ये सेक्रीफाई रेशियो क्या बन गया, ए और बी सेक्रीफाई रेशियो, ए का आया 2/10 और बी का आया 1/10, तो सेक्रीफाई रेशियो बन गया 2:1, मतलब ए और बी सेक्रीफाई कर रहे हैं 2:1 में। तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।